देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। लगातार राम मंदिर को लेकर विवाद जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट में है और ऐसे में लगातार तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। अभी 4 जनवरी को 30 सेकंड की एक बहस, उसमें फैसला आया 30 सेकंड में और कहा गया कि 10 जनवरी को पूरा जो जज हैं, तीसरे जज कौन होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आगे सुनवाई किस तरह चलनी है। ये 10 जनवरी को तय होगा। ऐसे में लगातार नेता और बीजेपी के नेता हो या फिर दीगर पार्टी के नेता हो या फिर कोई भी एक संस्था से जुड़ा हो, संगठन से जुड़ा, अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। कोई इसे राम से जुड़ी बात बता रहा है, कोई आस्था से बता रहा है, कोई देश का गौरव बता रहा है, तो कोई अलग अलग तरीके से इस चीज़ को बता रहा है। ऐसे में योग गुरु बाबा रामदेव भी इसमें कूद पड़े हैं। जी हाँ, हरिद्वार में उन्होंने अपना एक परिधान स्टोर जो है उसका इनॉग्रेशन किया था, वो वहाँ पहुँचे थे। तब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से बाबा रामदेव ने कि वो राम मंदिर का मुद्दा के मामले में क्या कहा, आइए इस पर कहते हैं, आइए सुनते हैं। राम हमारे राष्ट्र का स्वभाव है। राम वोट बैंक नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। और मैं मानता हूँ कि राम मंदिर और राम निर्माण, चरित्र निर्माण, ये बड़े मुद्दे हैं और इनको हमें राजनीतिक दृष्टि से परे देखना होगा। राम जैसे हिंदुओं के पूर्वज हैं, ऐसे मुसलमानों के भी पूर्वज हैं। तो राम कोई मजहबी मुद्दा नहीं है, वह हमारे राष्ट्र की आन बान, अस्मिता, वो हमारे स्वाभिमान, हमारी मर्यादा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। कोर्ट में एक बात सुनवाई फिर टली है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम कोई अध्यादेश नहीं लेके आने वाले राम मंदिर को लेकर। सरकार के एटीट्यूड को लेकर देखिए, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि राम को भी और राम के मंदिर के लिए भी हमको कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वैसे इसमें ज़्यादा बेहतर तो यही है कि ये टाइटल सूट का मुद्दा ना बना करके, जैसे हम एयरपोर्ट बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बनाते हैं और उसके लिए भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं, तो जिस राम से ये राष्ट्र है उसके लिए जो विवादित भूमि है उसका अधिग्रहण करके और उसको समाज को सौंप दिया जाए। समाज मंदिर अपने आप बना ले। अच्छा बाबा जी, राफेल को लेकर मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के वकील इसका विरोध करते हैं कोर्ट में, तो भाई मामला कोर्ट में लंबित हो रहा है। देखिए, यदि संसद में भी राम मंदिर के लिए कानून लाया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी उसका विरोध कर पाएगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। इतना तो हो सकता है कि राम मंदिर के लिए जब कोई अध्यादेश या कानून संसद में लाया जाए तो कुछ पार्टियां वॉकआउट कर सकती हैं, कुछ पार्टियां तटस्थ रह सकती हैं। राम का विरोधी कोई इस राष्ट्र में नहीं है, राजनीतिक विरोधी एक दूसरे दलों के लोग हो सकते हैं। राफेल को लेकर जिस तरह का संसद में राफेल को लेकर आपस में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, राफेल को लेकर राहुल गांधी पे बचकाना आरोप लगाया जा रहा है, क्या लगता नहीं कि देश का कहीं ना कहीं नुकसान बोल रहे हैं, आग मारते हैं संसद में, कल भी उन्हें आग मारे। अब भाई देखो, इस राफेल की राड़ में बाबा को मत घसीटो। नहीं बाबा जी, आप स्वदेशी के पक्षधर हैं, अनिल अंबानी को ठेका दिया गया। तो सुना आपने, बाबा रामदेव को वो कह रहे हैं कि वो राम जो है वो हमारे आस्था का मामला है और जाहिर सी बात है कि राम मंदिर से जुड़ा मामला आस्था का मामला है। लेकिन आज हम कुछ अलग बात करना चाहेंगे। आज हम बाबा रामदेव से जुड़ी कुछ ऐसी बातें करना चाहेंगे जो अपने आप में बेहद अलग है। यहाँ हम अभी राम मंदिर पे बात नहीं करेंगे क्योंकि राम मंदिर का मामला अभी कोर्ट में है। कोर्ट को तय करना है कि विवादित जगह पर मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगी। ये फैसला हमें नहीं करना है, ये फैसला मीडिया को नहीं करना है, ये फैसला कोर्ट को करना है। लेकिन मीडिया लोगों पर बात कर सकती है, लोगों की बयानबाजी पर बात कर सकती है।
ऐसे में हम राम मंदिर को लेकर बाबा रामदेव की बात पर बात करेंगे। बाबा रामदेव अपने आप को स्वदेशी बताते हैं। बाबा रामदेव कहते हैं कि वो एक बड़े स्वदेशी हैं। स्वदेश से मोहब्बत कीजिए, देश से मोहब्बत कीजिए, देसी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। अभी वो उसमें पहुंचे हैं, जो परिधान, जो अपना एक स्टोर का जो उद्घाटन किया है हरिद्वार में उन्होंने, तो वहाँ पर वो जीन्स दिखा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें रामदेव जीन्स दिखा रहे हैं। अब कोई बाबा रामदेव से पूछे कि ये जीन्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हिंदुस्तान का है, ये जीन्स भारत में बनाई गई थी, ये जीन्स बाहर का कॉन्सेप्ट है, बाहर वालों का आइडिया है, तो आप क्यों बना रहे हैं? आप तो धोती बनाइए, स्वदेशी तो धोती है। तो बाबा रामदेव की जो, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इन नेताओं का, इन लोगों का एक बहुत सीधा सा फंडा होता है कि आम इंसान को तो आप उसमें लटकाए रहो कि राम मंदिर में, मस्जिद में देसी स्वदेशी भक्ति और देश राष्ट्रभक्त, इसमें आप उलझाए रहो। देखिए राष्ट्रभक्ति जो होती है वो सच्चे मन से होती है, और राष्ट्रभक्ति के लिए किसी को भी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे अपनी राष्ट्रभक्ति सिद्ध करने के लिए किसी बीजेपी के वाले के पास नहीं जाना है, मुझे बाबा रामदेव के कपड़े पहन के अपने आप को मैं भारतीय बताऊं तो ये मैं सिद्ध नहीं कर सकता। क्या लंदन में रहने वाला एक भारतीय जो शान से 15 अगस्त को अमेरिका में तिरंगा फहराता है, तो क्या वो भारतीय नहीं है? अगर वो जीन्स और शर्ट बाहर की पहन रहा है तो क्या वो भारतीय नहीं है? क्या कोई बाहर का खाना खा लेता है और वो अगर सच्चे मन से भारत से मोहब्बत करता है तो क्या वो भारतीय नहीं है? बाबा रामदेव जिस तरीके की चीज़ें लोगों के सामने लेकर आते हैं कि विदेशी कंपनियों को भगा दीजिए और विदेशी इस्तेमाल चीज़ें मत कीजिए और विदेशी ऐसा मत कीजिए, तो बाबा जी आप भी तो किस तरीके से सारी चीज़ें वही कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हो। अभी आपके स्टोर पे हमने देखा कि आप खुद अपने हाथ से जीन्स दिखा रहे हो। ठीक है, जीन्स आपकी बनी भारत में है, सब कुछ है, यहाँ पे और भी जीन्स बने हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बाहर का ही है ना। तो जिस तरीके से इन नेताओं का हो या फिर और भी जो बिजनेसमैन है, इन लोगों के माइंड में सिर्फ और सिर्फ राजनीति और पैसा होता है। इन लोगों के जहन में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती कि ये देश के लोगों के लिए कुछ सोच रहे हो। देश का तो एक युवक हो, देश का नागरिक हो, वो मेहनत करता है, टैक्स देता है, मजदूरी करता है, बिजनेस करता है, सारी चीज़ें बड़ी मेहनत से करता है। एक आम इंसान के लिए चीज़ें मैटर नहीं करती कि वो क्या कपड़े पहन रहा है, कोई क्या खाना खा रहा है, कोई क्या कर रहा है। आम इंसान के लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन इन राजनेताओं, इन बाबाओं, इन सब की वजह से एक आम इंसान की ज़िंदगी बड़ी पसुपेश में आ जाती है। अब जाहिर सी बात है कि आप हैं बाबा रामदेव हैं, योग गुरु हैं, जाहिर सी बात है पूरे दुनिया में योग का डंका बजाया है बाबा जी की वजह से, लेकिन बाबा रामदेव एक बिजनेसमैन भी हैं। अभी जिस तरीके से 2014 में जब बाबा रामदेव ने प्रचार प्रसार किया था बीजेपी के लिए, खूब क्योंकि लग रहा था, क्योंकि 10 साल यूपीए सरकार सत्ता में थी, फिर उसके बाद बाबा रामदेव जी जो हैं लगातार ज़ोर शोर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निकलते हैं प्रचार प्रसार के लिए। फिर उसके बाद आते हैं साहब, हमने देखा कि 15, 16, 17, 18 जब बीजेपी का ग्राफ नीचे चला गया तो बाबा जी ने कह दिया कि मुझे प्रचार प्रसार नहीं करना, यानी मैं इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी का प्रचार प्रसार नहीं करूँगा। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी की तारीफ करते नजर आ रहे थे। तो इन जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस व्यापारी लोग होते हैं, इन लोगों के जहन में एक चीज़ हमेशा रहती है कि ये सत्ता में जो आने वाला होता है या सत्ता में जो होता है उसके गुण गाते हैं। ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। एक व्यापारी हमेशा चाहेगा कि भाई उसका व्यापार आगे बढ़े,
वो कैसे भी आगे बढ़े, अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तो बाबा रामदेव भी उसी एक कड़ी का हिस्सा हैं। हमें बाबा रामदेव की कपड़ों को इस नज़रिए से वो लोगों को पहुंचा रहे हैं कि भाई स्वदेशी है, देशभक्ति है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। कपड़ा कोई भी इंसान पहने, कहीं का भी पहने और कैसा भी पहने, इंसान का मन और इंसान का जो शरीर है वो देश के लिए हमेशा समर्पित होना चाहिए। देश के लिए एक सच्ची भावना होनी चाहिए। कपड़े पहनने से कपड़ा देसी हो, स्वदेशी हो, उससे नहीं होता है। इंसान का मन जो है वो सच्चा देसी होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक अलग विविधताओं का देश है, हमारा एक अलग संस्कृति का देश है। यहाँ पर अलग अलग संस्कृति की छटा बिखरती है। ये हमारा देश प्यारों का भरा देश है। और बाबा रामदेव ने जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर आस्था कोई बात कही है, और वहीं लगातार वो अपना बिजनेस भी आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है, व्यापार करना चाहिए, लेकिन आप अपने व्यापार को लेकर देश की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो बहरहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।